फाइनली स्टूडेंट, कल आपका 10th क्लास बोर्ड एग्जाम साइंस का पेपर होने जा रहा है। आज की इस वीडियो में लास्ट मोमेंट टिप्स के बारे में बात करने वाला हूं, जो डेफिनेटली आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम एडिशनली बात करेंगे ऐसे स्टूडेंट्स के बारे में कि भाई जिनका पासिंग को लेकर भी संघर्ष चल रहा है। तो आपके लिए कुछ स्पेशल है मेरे पास में, जिससे आप लोग पास होने लायक क्वेश्चंस कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चंस जो डेफिनेटली आएंगे आज की इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। ओवरऑल वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक जरूर से देखें। साथ ही चैनल पहली बार आए हो, मेक श्योर आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं तक लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। आइए बात करते हैं सभी पॉइंट्स पर। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो सबसे पहला पॉइंट है जो आपके टाइम और नंबर दोनों ही सेव करता है, वो है पेपर पैटर्न को जानना। देखो, अगर आपको पेपर पैटर्न पता होगा तो आप टाइम और क्वेश्चंस दोनों ही प्रॉपर वे में करने वाले हो। आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, दूसरा आपके क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। अब यहाँ पे पेपर पैटर्न कैसा होगा आइए जान लेते हैं। ओवरऑल अगर हम पेपर की बात करें तो 23 प्रिंटेड पेज होंगे, 39 टोटल क्वेश्चंस होने वाले हैं। इसके बाद में बात करें कुल सेक्शंस की कि टोटल कितने सेक्शन है, तो का, खा, गा, घा और ला, ए बी सी डी और ई सेक्शंस आपके होने वाले हैं। कुल मिला के 39 क्वेश्चन, 39 क्वेश्चन रहेंगे, प्रश्न रहेंगे। एक सेक्शन जो आपका पहला का सेक्शन ई सेक्शन रहेगा, उसमें 20 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। दूसरा जो बी सेक्शन है उसमें 21 से लेकर 26 तक आपके 5 क्वेश्चन रहेंगे, 2-2 मार्क्स के। जो आपका सी सेक्शन है, गा सेक्शन है, जो आपका 3 मार्क्स का रहने वाला है। कुल मिला के यहाँ पर भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे और यहाँ पे आपके जो क्वेश्चंस हैं वो 6 क्वेश्चंस है, टोटल 18 मार्क्स हो गए यहाँ पे। डी सेक्शन जो है आपका, जिसमें आपके कुल मिला के 3 प्रश्न रहेंगे और इसकी वेटेज है 5 मार्क्स। और जो आपका लास्ट सेक्शन रहेगा उसमें केस पे स्टडी है और ये आपके जो क्वेश्चंस रहेंगे वो 4-4 नंबर के रहने वाले हैं। तो कुल मिला के ये ओवरऑल पेपर रहेगा 80 नंबर का। इसको और बेहतर समझना है तो आप लोग इस पेपर को देख सकते हैं, जो सीबीएसई ने इस बार का सैंपल पेपर जारी किया है। इससे आपको क्लियर होता है कि इस बार का पेपर कैसा आ रहा है, किस टाइप के क्वेश्चन है कुल मिला के, और आप कैसे अटेम्प्ट करने वाले हैं इस बार के पेपर को। एक बार मैं क्विकली चीज़ें बता देता हूँ। पहले आपके जो क्वेश्चंस रहेंगे वो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस है। उसमें से 4 क्वेश्चन असर्शन और रीजनिंग के रहेंगे। ये क्वेश्चंस पे ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शंस होते हैं वो थोड़े अलग होते हैं, पढ़ना पड़ता है, ठीक है। एमसीक्यू में तो डायरेक्ट है एबीसी, आप ए बी सी डी आप चारों में से कोई भी ऑप्शन टिक कर सकते हैं, लेकिन इस वाले में ध्यान से पढ़ना। उसके बाद में ए बी सी या डी ऑप्शन आप करेक्ट करेंगे। इसके बाद जो 2 मार्क्स की क्वेश्चन है वो आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन है कुल मिला के। सेक्शन सी में 7 क्वेश्चंस आपके रहेंगे, 3-3 मार्क्स के हैं। और सेक्शन डी में आपके 3 क्वेश्चंस 5 मार्क्स के। और लास्ट सेक्शन में आपके 3 क्वेश्चन है 4 नंबर के। और ये पेपर जरूर से देख लेना, क्योंकि अभी जो रिपीटेशन देखी गई है वो सीबीएसई के सैम्पल पेपर से कई क्वेश्चंस डायरेक्टली दिए गए हैं। सो मेक श्योर कि आप इस पेपर को जरूर से किए हों, ठीक है। एक ये पेपर है और दूसरे कुछ और एडिशनल पेपर हैं जो मैं एंड में आपके साथ में शेयर करूंगा। दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं। एक और पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है कि इंस्ट्रक्शंस हम रीड नहीं करते और इस वजह से पेपर में मिस्टेक्स होती हैं। तो सेकंड पॉइंट भी हमारा इसी पर है कि इंस्ट्रक्शंस जो गिवन किए जा रहे हैं वो आपको रीड करने हैं, ना केवल क्वेश्चन पेपर के, बल्कि जो आपके क्वेश्चंस हैं उनमें क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, उनमें क्या पूछा जा रहा है, क्या आपको निकालना है, वो आपको ध्यान देना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप फ्लो में ना गलतियां कर देते हैं। तो आपको क्वेश्चन देखना है, जल्दबाजी में नहीं करना, प्रॉपर वे में रीड करो, फिर आप अटेम्प्ट करो, ताकि आपका प्रश्न जो है आते हुए भी गलत ना हो जाए, ठीक है। ये ध्यान रखना है। तीसरे पॉइंट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखो कई क्वेश्चंस में ना आपके डायग्राम होंगे, फिगर्स होंगी, वो आपको प्रॉपर वे में बनानी है। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, जल्दबाजी में बना दी, लाइन टेढ़ी मेढ़ी कर दी, तो वो मत करना, उससे नंबर घटते हैं। प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड आपका डायग्राम रहेगा, फिगर रहेगी, तो नंबर मिलेंगे। लेबलिंग है तो लेबल करो, जैसे बायो में आपकी जो जितनी भी डायग्राम है उसमें लेबलिंग करनी होती है, नेम देने होते हैं, तो वो आपको प्रॉपर करना है, जिससे आपके नंबर ना कटे, ठीक है। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट, जो फिजिक्स के आपके जो क्वेश्चंस रहेंगे उसमें हेल्प करेगा। इसके अलावा केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस रहेंगे उनमें हेल्प करने वाला है, क्योंकि इन दोनों में ही फॉर्मूलाज होते हैं। और इसके अलावा आपके जनरल फार्मूलाज जो आप केमिस्ट्री में देखते हैं कार्बोनेट्स कंपाउंड में है, फिजिक्स में तो आपकी फार्मूलाज हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट कि यार आप जितने भी फार्मूलाज हैं उनको प्रॉपर वे में लिख रहे हो।
क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहा है, जिस भी क्वेश्चन में जो भी फॉर्मूला यूज हो रहा है उसे आप टॉप पे मेंशन कर दें कि यार ये फॉर्मूला हम मेंशन कर रहे हैं, और जो वैल्यूज है ना गिवन वैल्यूज वो आप प्रॉपर वे में लिखें जिससे आपकी प्रेजेंटेशन बनी रहेगी। तो ये पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। अब आप जब ये चीज़ें कर लोगे, आप फाइनलाइज आंसर निकालोगे, तो 5वां पॉइंट हमारे इसी पर बेस है, क्योंकि इससे ना आपका आधा नंबर कट हो जाता है अगर आप ये गलती करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि राइट एसआई यूनिट। देखो कई बार क्या होगा, जो फिजिक्स के क्वेश्चंस हैं उनमें आपको एसआई यूनिट लिखनी होगी। जैसे यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या है, ओम है। इसी प्रकार से करंट की क्या है, एम्पेयर है। तो ये आपको लिखनी होगी। इसके अलावा जब आप लाइट करोगे तो वहाँ पे जब फोकल लेंथ निकालोगे तो फोकल लेंथ मीटर में होती है। इसके अलावा जब आप डायोप्टर निकालते हैं, पावर निकालते हैं, वो डायोप्टर में होती है, और वो पहले आपको मीटर में कन्वर्ट करनी होती है जब जाके आपकी पावर निकल के आती है। तो ये जो एसआई यूनिट है ना वो विशेष तौर पे याद रखनी है, और एंड में जब आपको फाइनल आंसर आएगा वो 2-3 ना लिख के एसआई यूनिट के साथ में प्रॉपर आंसर मेंशन करें जिससे आपका आधा नंबर ना कट हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई स्टूडेंट गड़बड़ करते हैं, क्योंकि जब पेपर चेक करते हैं ना तो वहां पे कई बार क्या होता है, स्टूडेंट ने एसआई यूनिट नहीं लिखी होती, जिस वजह से आधा नंबर कट करना होता है, और ये मार्किंग में है, आप देख सकते हैं। ऑल राइट, इसके बाद में एक और बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लेते हैं कि यार मैं बहुत अच्छे से पढ़ के गया, जैसे मान लीजिए कि मेरा ही एग्जाम है और मैं बहुत अच्छे से पढ़ के जाता हूँ, बट कई बार क्या होता है कोई एक क्वेश्चन ना ऐसा आ जाता है कि यार बिल्कुल माइंड काम नहीं कर रहा, कि यार ऐसा लग रहा है कि यार ये तो आउट ऑफ द बॉक्स दे दिया। अब कई स्टूडेंट क्या करते हैं, उस पर अटके रहते हैं। तो वो मिस्टेक नहीं करनी, आपको किसी भी एक क्वेश्चन पे अटके नहीं रहना, उससे क्या होगा, टाइम वेस्ट ज़्यादा हो जाएगा। तो ये गलती नहीं करनी है किसी भी स्टूडेंट को, ठीक है। अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है साइड करिए, बाद में अटेम्प्ट करना वो बात के लिए छोड़ दो, पहले वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लो जो इजी हैं, जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं। और ये हमारा 7वां पॉइंट है कि आप पहले इजी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे प्रॉपर वे में, जिससे आपकी ना पासिंग तो क्लियर हो जाए और आप वो क्वेश्चंस में टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि वो क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी आते हैं, इजी क्वेश्चन जो है। इसी में एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये प्रेजेंटेशन में हमारा रहेगा। देखो 8 पॉइंट जो हमारे 8th और 9th और 10th पॉइंट, देखो ये प्रेजेंटेशन का पार्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल जब आप आंसर प्रेजेंट करेंगे, अगर मैं आपको सीबीएसई की मार्किंग स्कीम दिखाऊं तो उससे आपको चीज़ें समझ आएंगी कि यार प्रेजेंटेशन कैसी रखनी है। अगर कहीं पे टेबल है तो वो टेबल बनाइए, कहीं पे फॉर्मूलाज हैं वो फार्मूला लिखिए, और कहीं पे आपकी रिएक्शंस या फिर डायग्राम है तो वो प्रॉपर होने चाहिए। और साथ ही साथ आप मेन जो वर्ड है, जो हमारा मेन आपका मेन पॉइंट आ रहा है, उसको अंडरलाइन या डार्क कर सकते हैं या ब्लैक पेन से लिख सकते हैं, जिससे क्या होगा वो एडिशनली नजर आए कि हाँ हमारा मेन फोकस हम किस पे कराना चाहते हैं। एग्जामिनर करो जब वो चेक करेंगे ना तो उनका मेन फोकस इस पॉइंट पे होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आप जरूर से करना अपनी प्रेजेंटेशन को और बेहतर बनाने के लिए। साथ ही साथ एक और जो इसी में ऐड करूंगा वो है, आप ऑर्डर में करें। जब आप पेपर सॉल्व करेंगे तो एक ऑर्डर में ही होना चाहिए, मिक्सअप ना हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप क्वेश्चंस कर रहे हो 26, ये सेक्शन बी का क्वेश्चन है, तो ऐसा ना हो कि आपने एक क्वेश्चन इसका कर लिया, एक क्वेश्चन इसका किया, फिर मिक्सअप करने लग गए। ऐसा मत करना, ठीक है। आप किसी एक सेक्शन को कर रहे हो तो एक सेक्शन प्रॉपर वे में करते जाओ, और कोशिश करना कि आपका जो क्वेश्चन है ना वो फ्रंट पेज से ही स्टार्ट हो, मतलब आपके टॉप से ही स्टार्ट हो। ऐसा ना हो कि एक क्वेश्चन हमारा एंड से स्टार्ट हो रहा है, ऐसा ना हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है, अब मान लेते हैं कि ये हमारा पेज है पूरा, इस पे यहाँ तक आधे पन्ने से भी ज़्यादा में क्वेश्चन आ गया। आप नीचे से मत करना, नेक्स्ट पन्ने पे मूव ऑन कर लो, नेक्स्ट पन्ने से करो, ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि दो अलग अलग पेजेस में आधा आधा आंसर रहेगा वो गलत लगेगा। एक पूरे पन्ने पे अच्छे से आंसर रहेगा, प्रेजेंटेबल रहेगा, चेक करने में आसानी होगी और आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। तो ये पॉइंट है जो आपको याद रखना है। अब एक पॉइंट जो 10th पॉइंट है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो पहली बात, ये जो पेपर हो रहे हैं ना आपके, जितने भी पेपर हैं सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप सभी जानते हैं ना कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप कोई क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट कर देते हैं, गलत करते हैं, तो आपकी कोई नंबर माइनस में नहीं मिलेंगे, ये बात तो आपको पता है। लेकिन फिर भी कई स्टूडेंट क्या करते हैं, क्वेश्चन छोड़ आते हैं, तो ये नहीं करना है। आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, अटेम्प्ट करो, कोशिश करो कि एटलीस्ट उसमें जो गिवन वैल्यूज हैं उसको लिखा जाए, या फिर उसमें जो फॉर्मूला यूज हो रहा है वो लिखा जाए। अगर कोई फिगर बन रही है तो वो बना दो, कुछ तो पॉइंट लिखो जिससे एटलीस्ट एक आध नंबर आपको मिल जाए, क्योंकि -1 नहीं मिलेगा, ठीक है। 0 मिलेगा, नंबर मिलेंगे, बट माइनस में नहीं मिलेगा। सो मेक श्योर कि आप सारे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, एक भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो ये 10 पॉइंट हैं जो आपको विशेष तौर पे याद रखने। अब सबसे इंपॉर्टेंट
पहले तो आप सभी को ऑल द बेस्ट। अब मैं बात करता हूँ ऐसे स्टूडेंट्स के बारे में जिनको पासिंग को लेकर डिफिकल्टी है। कुछ क्वेश्चंस है मेरे पास में, कुछ क्वेश्चंस जैसे केमिस्ट्री के मैंने चैप्टर 1 to 4 के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए एक प्रॉपर सेट में बना दिए हैं, जो आपके एग्जाम में आते ही आते हैं, जो आपके एग्जाम में आए हैं और इस बार भी आने के इनमें से क्वेश्चंस के चांसेस हैं। पूरा अलग से ही केमिस्ट्री का एक पेपर बना दिया है जिसमें वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, 5 और 4 मार्क्स के, जो एक्चुअल में एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं या इस बार पूछे जा सकते हैं। ना केवल ये इंग्लिश में पीडीएफ है बल्कि हिंदी में भी है, तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। आप लोग जरूर से इस पूरी पीडीएफ को अटेम्प्ट करना। इसमें कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपकी तैयारी को बूस्ट कर देंगे। अंत में इतना ही कहूँगा, देखो क्वेश्चन से ज़्यादा आपने जो टॉपिक पूरी साल भर पढ़े हैं ना उस पर फोकस करना, क्योंकि कई बार क्या होता है, मान लेते हैं कि आपने 10 क्वेश्चन किए, 10 में से 10 के 10 नहीं आए, ठीक है, आप हताश हो जाओगे। लेकिन अगर आपने 10 टॉपिक किए ना, उनसे जो क्वेश्चन बनेंगे ना वो आप कर पाएंगे। टॉपिक करने का इसीलिए इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है क्वेश्चन से ज़्यादा। अगर आपको बैलेंस ही करनी आती है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी आती है, तो आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। लेकिन आपने एक पर्टिकुलर रिएक्शन सीखी है बैलेंस करना, तो फिर इशू आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ विशेष तौर पे याद रखनी है कि आप टॉपिक्स को एक बार जरूर से रिवाइज कर लें, जो आपने नोटबुक बनाई है उसको एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लें, जिससे आप लोग अपने माइंड को ना रिकैप कर पाएँ कि यार हमने ये पढ़ा है, हमें याद रहेगा, और इसी वे में हम पेपर अटेम्प्ट करने वाले हैं, जिससे जो आता है एटलीस्ट पहले वो तो अटेम्प्ट किया जाए, ठीक है। कई बार होता क्या है कि हम लोग ना ज़्यादा ही हाइप बना लेते हैं, पेपर आपका ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आएगा, इस बार ईजी आने के चांसेस हैं। बस फोकस इस चीज़ पे करना है, नर्वस नहीं होना है, पेपर को अच्छे से क्वेश्चंस को रीड करना है, उसके बाद में अटेम्प्ट करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट। कई बार क्या होता है, हमें आता है बट फिर भी हम नर्वस होने लगते हैं, यार बहुत हार्ड आएगा, पेपर बहुत डिफिकल्ट होगा। या फिर कई बार क्या होता है कि हम क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ते ही नहीं है। कई बार बहुत ईजी लगता है तो क्विकली लिखना स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं अरे यार ये तो क्वेश्चन का आंसर कुछ और निकालना था। तो ये चीज़ विशेष तौर पे आपको ध्यान देनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार गलत रीड करने से क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, तो ध्यान देना। जब भी आप पेपर अटेम्प्ट करोगे ना, कल ध्यान से फोकस होगी, क्वेश्चंस को जरूर से पढ़ लेना कि एक्चुअल में निकालना क्या है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को करना। बाकी उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छी होगी। सभी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। इसके अलावा चैप्टर वाइज जो क्वेश्चंस हैं, नोट्स हैं, वो आपको मिल जाएंगे पीडीएफ रूप में, जिससे आप लोग तैयारी को और बेहतर बना पाएँ। ऑल द बेस्ट मेरी ओर से। बाकी मिलेंगे आपसे अगली जो पेपर है आपका एसएसटी का, उसके लिए भी नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट टिप्स के साथ। इस वीडियो में इतना ही। पसंद आई तो लाइक एंड शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।